नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पे। हरियाणा में 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और बीजेपी पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला में आयोजित होगा और इसका समय 10 बजे निर्धारित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जिला स्तर की समिति लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हमें प्रधानमंत्री की मंजूरी मिल गई है कि 17 अक्टूबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री और मंत्री प्रतिशत शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, देशवासियों को विजयदशमी की असीम शुभकामनाएं। मां दुर्गा और प्रभु राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। विजयदशमी असुरों के राजा रावण पर भगवान राम की जीत के प्रतीक और इसके साथ दुर्गा पूजा के उत्सव का समापन होता है। महाराष्ट्र के नासिक शहर में शुक्रवार को भगवान राम की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण इस्कॉन के गैरंग दास प्रभु और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर विनायक ने शहर के पंचवटी क्षेत्र में तपोवन के राम सृष्टि उद्यान में किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान काफी समय तपोवन में बिताया था। सिंदूर के मालवन में 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा के गिरने के बाद यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि भगवान राम की प्रतिमा की सुरक्षा और स्थिरता का विशेष ध्यान रखा गया है। हरियाणा चुनाव में हार जाने के बाद लगातार कांग्रेस ईवीएम पर छेड़छाड़ को लेकर सवाल उठा रही है। इसे लेकर कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की। कांग्रेस ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग में नई शिकायत दर्ज कराने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड में ले जाता है लेकिन वो लॉन्च नहीं होता। हरियाणा की जनता ने उन्हें नकार दिया है। वो कभी चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं, कभी हुड्डा को तो कभी किसी और को, और कह रहे हैं कि कश्मीर में मैं जीत गया। उन्होंने 4 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन सिर्फ 6 सीटें जीती। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार को कांग्रेस पचाने को तैयार नहीं दिख रही। कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की है, जिसमें होडल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद एनआईटी सीट भी शामिल है। पूरे देश में आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है और जगह जगह रावण के पुतले जलाए जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जगह ऐसी है जहां रावण दहन करने से पहले रावण के पुतले को शराब पिलाई जाती है। उसके बाद पुतले को खड़ा किया जाता है और आसपास भी शराब के छींटे लगाए जाते हैं। इसके बाद ही रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली श्री राम लीला कमेटी छावनी परिषद के महामंत्री गणेश अग्रवाल ने कहा, हमने 2 बार ऐसा किया था कि रावण के पुतले को शराब नहीं पिलाई तो रावण का पुतला खड़ा ही नहीं हुआ। विजयदशमी उत्सव के मौके पर नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पूजा शास्त्र की और अपना संदेश दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। संघ प्रमुख के संदेश में बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक का जिक्र रहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालत को देखते हुए हिंदुओं को संगठित होना होगा। साथ ही उन्होंने इजराइल हमास युद्ध को भी चिंता का कारण बताया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुस्लिम युवकों के खाने में थूकने, शराब आदि करने की घटनाओं का पुरजोर विरोध करने की मांग की है। बाबा रामदेव ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर मुस्लिम धर्मगुरु चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से मुस्लिम धर्म और कुरान पाक का प्रचार नहीं होता। मुसलमान और कुरान की ऐसी घटनाओं से बदनाम हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं को बोलना चाहिए, कट्टरता से घटनाओं का विरोध करना चाहिए। ये स्वभाव मानव समाज के लिए कलंक जैसी घटनाएं हैं। शनिवार रात से आमरण अनशन पर बैठे हुए 6 अन्य जूनियर डॉक्टरों के सहयोगियों ने कहा कि उनकी भी तबीयत बिगड़ रही है। आंदोलनकारी डॉक्टरों में से एक डॉक्टर देवाशीष हरदाल ने कहा कि लगातार 6 दिन है, इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी हालत बिगड़ेगी।
रजनीकांत की फिल्म बेटियां साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से ये सुर्खियों में बनी हुई है। टीजे ज्ञानवाला निर्देशित एक्शन ड्रामा में से 33 साल बाद रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की जोड़ी नजर आएगी। इसी वजह से दर्शकों में इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटमेंट थी। इस फिल्म की रिलीज के बाद इससे दर्शकों को जबरदस्त रिएक्शन मिला और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। अभी तक इस फिल्म ने 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। कंगना रनावत आए दिन अपने दिए गए बयानों को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। अभी हाल ही में रिलीज हुई आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा को लेकर भी कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, जब आप महिलाओं को केंद्रित फिल्मों में खराब करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो कमाई नहीं कर पाए तो वो ये नहीं कर पाती। यूँ तो कंगना ने इस पोस्ट में किसी को मेंशन नहीं किया और ना ही किसी का नाम लिया है, लेकिन जिस समय उनका ये पोस्ट आया उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका निशाना आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा पर ही है। भारतीय टीम इन दिनों बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 खेल रही है। इसी बीच अचानक नई टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया, जिसमें रिटायर हो चुके रेबिन उथापर को कप्तान बनाया गया। दरअसल हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस टूर्नामेंट 2024 के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया है। इस टूर्नामेंट के लिए रेबिन उथापर को टीम इंडिया का कप्तानी सौंपी गई है। टीम इंडिया ने आखिरी बार 2005 में हांगकांग में ये खिताब जीता था। इस बार रेबिन उथापर टीम इंडिया को खिताब जिताने की जिम्मेदारी होगी। टूर्नामेंट के लिए 7 सदस्यीय भारतीय इंडियन टीम का ऐलान किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच इन दिनों 3 मैचों की T20 सीरीज का मुकाबला खेला जा रहा है। इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज हैदराबाद के संजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे होगी। लेकिन हैदराबाद में खेले जाने वाले भारत बांग्लादेश की तीसरी T20 के दौरान बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। जाकिर नायक ने शुक्रवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर दिए गए बयानों को लेकर माफी मांगी है। पाकिस्तान के मौजूदा दौरे के दौरान उनके विवादित बयानों को पूरे देश में कड़ी आलोचना हो रही है। दरअसल जाकिर नायक का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान यात्रा के दौरान अतिरिक्त बेगत चार्ज लगाने के लिए PIA का उपहास उठाया था। उन्होंने कहा था, मैं पाकिस्तान आ रहा था, हमारा सामान 1000 किलो था। मैंने PIA की CEO से बात की थी। स्टेशन मैनेजर से मुझे कहा था कि मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैंने जवाब दिया, मेरे पास 500 से 600 किलोग्राम अतिरिक्त सामान है। उन्होंने मुझे 50% छूट की पेशकश दी। मैं उनसे साफ कह दिया था कि ये तो सामान मुफ्त ले जाने दिया जाए, ये बात को यही खत्म कर दे। जाकिर नायक ने कहा कि भारत में मुझे मुफ्त में छोड़ दिया जाता क्योंकि वो मुझे देखते ही 1000-2000 किलो का सामान माफ कर देते और यहाँ पाकिस्तान में जहाँ मैं सरकार का अतिथि हूँ और मेरे वीजा पर राज्य अतिथि की मोहर लगी है, CEO मुझे 50% की छूट दे रहे हैं। मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने उसे कहा कि मुझे उनकी छूट नहीं चाहिए, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन ये सच है, पाकिस्तान में यही स्थिति है। IDF ने कहा कि लेबनान से ड्रोन हमले में जॉर्जिया की इमारत को निशाना बनाया गया। कोई हड़ताल नहीं। इजराइल रक्षा बलों का कहना है कि लेबनान से 2 ड्रोन दागे जाने के बाद जॉर्जिया के मध्य शहर में एक इमारत को निशाना बनाया गया। किसी के घायल होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। सेना का कहना है कि ड्रोनों पर उसके समय से नजर रखी जाने लगी थी जब से वो सीमा पार कर रहे थे और लड़ाकू विमानों में उनमें से एक को मारा गिराया था। ये तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया कि दूसरे ड्रोन को क्यों नहीं रोका जा सका। तो ये थी आज की तमाम 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।